कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे शैनन फेनो और हॉफमैन कोडिंग के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिसमें से प्रीवियस क्वेश्चन में था कि एक प्रोबेबिलिटी दी हुई थी किसी सोर्स की और उसकी शैनन फेनो कोड और हॉफमैन कोड दोनों हमें कैलकुलेट करने थे। देन फर्दर हमें उसके कोरस्पोंडिंगली उसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करनी थी और रिजल्ट्स को कंपेयर करना था। ठीक है, तो 2-3 एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल 15.47 ये कह रहा है डिटरमाइन द हॉफमैन कोड फॉर द फॉलोइंग मैसेज विद देयर गिवन प्रोबेबिलिटीज। हॉफमैन कोड आपको डिटरमाइन करना है और उनके कोरस्पोंडिंगली आपको प्रोबेबिलिटीज ये दी हुई है कुछ यहाँ पर। तो जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है ये आपकी अगर आप देखोगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। मतलब x1 x2 x3 x4 x5 6 7 जो दी हुई है जो प्रोबेबिलिटीज आपको, ये थोड़ी सी अलग फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, मतलब 0.05 दिया हुआ है x1 का, x2 का दिया है 0.15, x3 का 0.2। तो इस तरीके से अलग अलग मतलब जो है इन लोगों ने मतलब आपको अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 0.3, फिर उसके बाद में 0.2, फिर 0.15, 0.15 दो है, 0.1 एंड 0.05 0.05। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, मतलब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि 3 तो मतलब और 15 यहाँ पर 15 है, तो ये बड़ा डेसिमल में है बेटा। 0.30 रीड किया जाएगा इसको और इसको 0.20 रीड किया जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर होगा, ये स्मॉलर होगा। अब तक के क्वेश्चंस में हमें क्या था कि जो सीक्वेंस था वो एज इट इज दिया हुआ था कि x1 x2 x3 और उसी के कोरस्पोंडिंगली हमें लिखा हुआ होता था कि प्रोबेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट किया है इसने पैटर्न को। तो यहाँ पर क्या होगा कि 0.3 x6 का है तो उसी के कोरस्पोंडिंगली लिखोगे x6 x3 x2 फिर x5 x7 x1 एंड x4। ठीक है, तो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा उसी के कोरस्पोंडिंगली आप इन सोर्स की वैल्यूज को यहाँ पर लिख दोगे। देन अब आपको क्या करना है, अब आपका जो हॉफमैन कोडिंग है, हॉफमैन कोडिंग में हमने पढ़ा था कि हॉफमैन कोडिंग में जो लास्ट की प्रोबेबिलिटीज हैं, मतलब जो लोवेस्ट है वही लास्ट होगी जो लोवेस्ट है। जो स्मॉलर प्रोबेबिलिटीज हैं उन दोनों का सम करोगे, उन दोनों को ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो 0.05 प्लस 0.05 ये आपका होगा 0.01। जैसे ही 0.1 होगा तो एक रिड्यूस होगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी एक रिड्यूस हो जाएगी। फिर अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर तक तो आपके एज इट इज रहेंगे और 0.1 यहाँ पर ये आ गया। तो ये 0.1 कहां से आया, यहाँ से आया 0.1, तो 0.1 एरो मार्क कर दिया। अगेन अब क्या करोगे आप, 0.1 0.1 ये दोनों लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी है इस रिडक्शन की, इन दोनों का सम करोगे, इन दोनों का सम आपका 0.2 होगा और ये सम आप यहाँ पर जो है शो कर दोगे 0.2 की पोजीशन पर। 0.2 यहाँ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो 0.3 0.2 ऑलरेडी है, फिर उस अगेन 0.15 एंड 0.15 ये आपके स्मॉलर हैं 0.20 से, तो 0.20 आपका अपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों प्रोबेबिलिटीज नीचे वाली ये दोनों स्मॉलर हैं। अब दोनों स्मॉलर हैं तो क्या करोगे, इन दोनों का सम करोगे। अब इन दोनों का सम जब करोगे तो 0.3 आएगा, तो 0.3 है तो 0.3 आपका कहां पर, सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा, क्योंकि 0.3 0.2 था, ये 0.2 आपका यहाँ पर आ जाएगा एंड 0.2 एज इट इज रिमेनिंग रह जाएगा। ये वाला 0.2 यहाँ पर आया और ये 0.2 यहाँ पर आया। ठीक है, अगेन जो स्मॉलर प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.2 एंड 0.2 इन दोनों का सम करोगे, आप इन दोनों का सम करोगे तो 0.4 होगा हाईएस्ट, मतलब जो है प्रोबेबिलिटी तो सबसे टॉप पर चली जाएगी 0.4 0.3 0.3। देन अगेन आप क्या करोगे, दोनों जो लोवेस्ट प्रोबेबिलिटीज है उनका सम करोगे और सबसे ऊपर ले जाओगे 0.6। और यहाँ पर जो है इसने लिखा नहीं है 0.4 यहाँ पर मेंशन किया है इसने, जो कि यहाँ होना चाहिए था, तो ये 0.4 एज इट इज आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन कब तक करते जाना है, जब तक कि हमारे पास में केवल 2 प्रोबेबिलिटी ना बच जाए। ठीक है, अब आपको कोड असाइन करना है। तो कोड असाइन करने के लिए आप क्या करते हो, जब 2 प्रोबेबिलिटी लास्ट में बची, ऊपर वाले को 0 असाइन करते हो, नीचे वाले को 1 असाइन करते हो, तो 0 और 1 असाइन कर दिया। अब अगेन हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। 0.6 से की प्रोबेबिलिटी को आपने 0 असाइन किया। अब 0.6 से जो प्रोबेबिलिटी है वो इन दो से मिलकर के बनी है, तो उन दोनों का जो सम है वो यहां से होके 0.6 तक पहुंचा। तो आप क्या करोगे, जो इसका कोड था 0 वो असाइन कर दोगे आप यहाँ पर पहली बिट है, पहली बिट 0 0। ठीक है,
और ऊपर वाले को 0 और नीचे वाले को 1 असाइन कर दोगे, तो 0001 कोड हो गया 0.3 का इस स्टेज पर। तो 0.4 जो था ये 0.4 यहाँ से आया था, तो एज इट इज आया, इसका कोड 1 है तो इसका कोड भी यहाँ पर एज इट इज 1 हो गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो है हम वापस रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। अब ये 0.4 जो था, ये 0.4 इन दो का सम था। इस 0.4 का यहाँ पर आप गौर से देखोगे इसका कोड 1 है, तो इसकी जो पहली डिजिट होगी उस पहली डिजिट को आपने 1 असाइन कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी दोनों को, और ऊपर वाले को आपने 0 असाइन कर दिया और नीचे वाले को 1 असाइन कर दिया। ठीक है, अब ये जो 0.3 और 0.3 था, ये 0.3 कौन सा था, ये वाला था 0.3। तो आप इस 0.3 और इस 0.3 का कोड देखो, तो यहाँ पर 0.3 का 00 था, तो यहाँ पर भी 00 आ गया। ये वाला आपका 0.3 यहाँ से 0.3 गया था, तो 0101 आपका ये कोड एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो गया। ठीक है, अब अगेन जब प्रीवियस ऑर्डर पे जाएंगे तो ये 0.3 था, तो ये 0.3 कहां से आया था, यहाँ से आया था, तो एज इट इज डायरेक्टली आप देखोगे इसका कोड 00, यहाँ पर 00 आपने असाइन कर दिया। ये 0.3 जो था इसका कोड 01, ये आया था इन दो के सबमिशन से। ये वाला एरो देखोगे आप गौर से, तो यहाँ पर आपको जो है वापिस रिवर्स ऑर्डर में जाओगे तो इसका कोड 01 था। 01 ऊपर वाले को और नीचे वाले को आप पहली डिजिट की फॉर्म में यहाँ पर मेंशन करोगे, ऊपर वाले को आप फिर 0 असाइन कर दिया और फिर नीचे वाले को 1 असाइन कर दिया, तो कोड 010 एंड 011 आपका कोड हो गया। ये जो 02 था, 0.2 था, ये 0.2 आपका यहाँ से आया था एज इट इज, यहाँ पर इसका कोड 10 था, तो यहाँ पर भी आपने 10 मेंशन कर दिया। सिमिलरली ये 0.2 आपका यहाँ से आया था, 0.2 आपका कोड 11 था, ये कोड 11 आपने एज इट इज यहाँ पर शो कर दिया। क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रीवियस ऑर्डर पे पहुंच रहे हैं हम, यहाँ पर 0.3 कहां से आया था, यहाँ से आया था, तो कोड एज इट इज 00 मेंशन कर दिया। 0.2 एज इट इज यहाँ से आया था, इसका कोड 10 था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 10 कर दिया। ये वाला 0.2 जो था ये इन दो के सबमिशन से आया था, तो इस 0.2 का जो कोड था, 0.2 का जो कोड है यहाँ पर कितना है, 11 कोड दिया हुआ है। तो ये 11 कोड आप यहाँ पर जो है वापिस जाओगे और आप यहाँ पर देखोगे कि इसकी जो पहली दो डिजिट है उनको गौर से देखोगे तो 11 आपको शो कर देगा, और फिर अगेन 0 ऊपर वाले को असाइन और 1 नीचे वाले को असाइन कर दिया। 0.15 ये वाला देखोगे, ये 0.15 यहाँ से आया था, तो इस 0.15 का कोड 010 था, तो आप यहाँ पर गौर से देखो 010 एज इट इज असाइन कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर 0.15 था, ये यहाँ पर एज इट इज आया 0.15, इसका कोड यहाँ पर 011 था, तो यहाँ पर भी कोड आपने 011 एज इट इज शो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में फिर बढ़ेंगे, तो 0.3 यहाँ कहां से आया था, यहाँ से, तो 00 एज इट इज, 0.2 यहाँ से आया था, तो 10 एज इट इज, ये डेसिमल यहाँ पर गलत लगा हुआ है, ये 10 है, तो 0.15 इसका कोड आपका 101 एज इट इज, इसका कोड आपका 011 एज इट इज, 01 आपका इसका कोड 110 एज इट इज, और ये 0.1 जो था ये आपका इन दो का सबमिशन था, तो इसका 0.1 का जो कोड था यहाँ पर वो कितना कोड था, 111 था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 111 एज इट इज आएगा, और ऊपर वाले को आप 0 असाइन करोगे, नीचे वाले को 1 असाइन करोगे। यहाँ पर ये 110 लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है, ये आपका क्या होगा, 110 की जगह 111 होगा, और यहाँ पर भी 111 होगा। ठीक है, शुरू की 3 डिजिट क्या रहेंगी, 111 रहेंगी, और ये 0 और 1 रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हुआ, फाइनली ये कोड आ गया जो आपका होफमैन कोड था। रिवर्स ऑर्डर में आप करते चले जाते हो। एक बार फास्टली मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट ये कर रहा हूँ कि सबसे पहला स्टेप्स बता रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जितनी भी प्रोबेबिलिटी दी हुई है उनको क्या करोगे आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप यहाँ पर जो है मेंशन करते चले जाओगे, जिस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप यहाँ मेंशन करोगे उसी के कोरस्पोंडिंगली जो आपका सोर्स है xi, उसमें x1 x2 x3 x4 x5 या मतलब सीक्वेंस जो भी होगा, जरूरी नहीं कि वो सीक्वेंस में रखा जाए, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी प्रोबेबिलिटीज होंगे उसके कोरस्पोंडिंगली यहाँ पर आप जो है x की वैल्यूज लिखोगे। देन आप जो लोवेस्ट प्रोबेबिलिटीज है उनका सम करते जाओगे, अगेन फिर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे, फिर अगेन लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी का सम करोगे, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे, और ये प्रोसेस तब तक फॉलो करते जाओगे जब तक कि आपके पास में सबसे लास्ट में 2 प्रोबेबिलिटी ना बच जाए।
और जैसे ही लास्ट में दो प्रोबेबिलिटी आपके पास में बचेंगी तो ऊपर वाले को 0 असाइन करते हैं, नीचे वाले को 1 असाइन करते हैं। अगर एज इट इज आ रहा है तो एज इट इज आप असाइन करते चले जाओगे उसकी वैल्यूज को जो कोड आपने असाइन किया था। और अगर वो किसी दो के सम से मिलकर बना है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर कोड 0 था तो उसकी 0 ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी दोनों को 0 0 असाइन कर देते हैं। देन अगेन ऊपर वाले को 0 और नीचे वाले को 1 उसके आगे की डिजिट पे लिखते चले जाते हैं और इस ये रिवर्स ऑर्डर में हम फॉलो करते जाते हैं जब तक कि हमारा पहले स्टेप पर हम ना पहुंच जाएं। ठीक है, तो ये कोड आ गया। तो ये आप फिर इस फॉर्म में लिखोगे, यहाँ पर x1 x2 x3 x4 5 6 सीक्वेंस में लिखा, उसके कोरोस्पोंडिंग उसकी प्रोबेबिलिटी जो आपको गिवन थी वो लिखी, उसके कोरोस्पोंडिंगली जो भी कोड आपका यहाँ पर आया उस कोड को लिख दिया। अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे x1 कोड को देखो तो x1 को प्रोबेबिलिटी 0.05 है और इसका कोड 1110 है। तो ये वाला जो यहाँ पर जो था 1100 ये जो लिखा हुआ है ये मिसप्रिंट है, ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1110 दिया हुआ है जो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उसके बाद नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, तो इसमें बिट्स आपकी 4 है, इस वाले कोड में आप देखोगे 3 है, इस वाले में देखोगे 2 है, इस वाले में आपकी 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, देन आपकी 3 है। ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स कितनी कोड में है तो वो आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। और जो नंबर ऑफ बिट्स हम कैलकुलेट करते हैं ये आपकी वैल्यू होती है किसकी, स्मॉल एन आई। तो एन आई की वैल्यू क्या होती है आपकी, जो नंबर ऑफ बिट्स उसमें गिवन है। हाँ भाई चैट में क्या सर कोड कहां से आया, वेरी गुड, कोड कहां से आया, कौन सा कोड बेटा, कोड कहां से आया, कोड तो जब हम यहाँ पर इसको यही तो बता रहे कि कोड कहां से आ रहा है, यही तो एक्सप्लेन किया इतनी देर से। भाई हम जो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऊपर वाले को 0 और नीचे वाले को 1 असाइन कर रहे हैं और रिवर्स ऑर्डर में हम बढ़ते जा रहे हैं और ये फिर फाइनली हमारा जो है कोड रिसीव हुआ, तो जो हमने कोड को जनरेट किया, तो यही तो बता रहे हैं कि कोड कहां से आया। ये वाला जो कोड था यहाँ से कॉपी किया, ये कोड था। जैसे यहाँ पर आप देखोगे x6 का 0.3 प्रोबेबिलिटी थी, उसका कोड 00 है। तो यहाँ पर देखोगे कि x6 में जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो उसका कोड 00 है, यहाँ से कॉपी कर रहे हैं अब हम। यहाँ पर देखोगे x5 में जिसका प्रोबेबिलिटी 0.15 है उसका कोड 011 है, तो x5 में 0.15 प्रोबेबिलिटी है, 011 कोड है, वहां से एज इट इज जो है यहाँ पर कॉपी करना है। बस यहाँ पर क्या करा, सीक्वेंस बदल गया हमारा। क्या सीक्वेंस बदला कि हमने इसको x1 x2 x3 x5 6 7 इस फॉर्म में लिखा, तो उसके कोरस्पोंडिंग उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है x1 की और उसका कोड क्या आया है वो कोड हमने लिखा, कोड हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है बेटा, तो जब हमारे पास में एनआई आ गई तो अब इस एनआई की इस पीएक्सआई के साथ में ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ बिट्स इनकी दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास में कैपिटल एल आएगा, जो एवरेज लेंथ होगी, एवरेज कोड वर्ड लेंथ कैपिटल एल। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल सिंबल्स कितने हैं, 7 है, तो आई की जो लिमिट होगी वो आई इज इक्वल टू 1 to 7 होगी। तो यहाँ पर इसने क्या करा कि 4, अब इसने क्या यहाँ पर जो 4 किया है ये 4 इंटू प्रोबेबिलिटी, तो 4 और यहाँ पर दो कोड थे जिनकी लेंथ 4 थी, एक ये था और एक ये था। ठीक है, तो इनके कोरस्पोंडिंगली इनकी प्रोबेबिलिटी 0.05 0.05 थी। तो इसने क्या करा कि लेंथ को कॉमन ले लिया कि जिनकी लेंथ 4 है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उन दोनों का एक साथ मल्टीप्लीकेशन कर दिया, जिसकी प्रोबेबिलिटी वो लेंथ आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स जिसमें 3 थी, वो आपके 3 कोड थे, एक आपका कोड ये था और एक कोड आपका ये वाला था 0.15, एक था आपका 0.1, तो ये 0.15 0.15 0.1 यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। अब दो वाले लिख लिए जिनकी लेंथ 2 है, जिनकी नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, तो ये किस किस की है 0.3 और 0.2, तो 0.2 और 0.3 यहाँ पर इसने मेंशन कर दिया। ठीक है, कैलकुलेशन को इजी बनाने का वे है, आप मतलब डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि इसकी इसमें मल्टीप्लीकेशन इसकी इसमें मल्टीप्लीकेशन देन ऐड ऑन कर दोगे, तो यहाँ पर आपके पास में 2.6 बिट्स आ गई, ये आपकी एवरेज कोड वर्ड लेंथ आ गई है। ठीक है, जब एवरेज कोड वर्ड लेंथ है तो एंट्रोपी कैलकुलेट करके आप क्या कर सकते हो, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो। तो एच एक्स इज इक्वल टू पी एक्स आई लॉग बेस टू 1/pxi से आप क्या करोगे, एंट्रोपी कैलकुलेट करोगे। pxi में आपके पास में क्या आएंगी, जो प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर गिवन है वो प्रोबेबिलिटीज होंगी, आई की वैल्यू कितनी होगी 1 to 7 होंगी, तो ये 7 डिजिट्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 तक आपकी कैलकुलेशन आएंगी। ठीक है, हाँ इसमें
तो आप क्या करोगे, वैल्यूज को रखते जाओगे, वैल्यूज को रखोगे, लोग की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, लोग बेस टू पर कैलकुलेट करोगे, देन आपके पास में एच एक्स इज इक्वल टू 2.57 बेट्स आपके पास में आ जाएंगी। ठीक है, इसने कुछ केस में क्या करा कि मर्ज करके कर लिया। ठीक है, जहां पर इसे लगा कि कॉमन कर सकते हैं तो वो कॉमन करके इसने कैलकुलेशंस को इजी बनाने के वे में किया है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर वैल्यू डिफर भी मिलेंगी, यहाँ पर 0.3 है और यहाँ पर 0.15 है। तो 0.15 के दो केस थे, तो 0.15 log बेस टू 1/0.15 प्लस 0.15 log बेस टू 1/0.15, दोनों को एड ऑन कर दिया तो 0.3 log बेस टू 1/0.15 कर दिया। ठीक है ना, तो किसी में दो केस हैं, किसी में तीन केस हैं, उसी के सिमिलरली जो है इसने मतलब जो है कैलकुलेशंस को इजी बनाने के वे में किया है। तो आपकी एच एक्स इज इक्वल टू 2.57 आई, मे बी कैलकुलेशन में भी इसकी रॉन्ग भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि इसकी सही हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसने फिर एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू एच एक्स अपॉन एल का फॉर्मूला लगाओ, ये लोग एम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं आपको कुछ भी, 2.57 डिवाइडेड बाई 2.6 आपके पास में ये आएगा, तो 98.85% आपकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर जो है सेनन फेनो या हॉफमैन कोड की हेल्प से इसका कोड कैलकुलेट कर सकते हो, कोड वर्ड की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, उसके बाद में एंट्रोपी और वो एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हो, एवरेज कोड वर्ड लेंथ, एफिशिएंसी, रिडंडेंसी, एनीथिंग जो भी आपसे पूछा जाए वो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड सो दैट इट इज नेगेटिव। एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन को डिफाइन करना है बिटवीन टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के बीच में, एंड सो दैट इट इज ए नॉन नेगेटिव। एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन जो है, एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन आई एक्स आई जो आपकी है, उसको कह रहा है कि वो नॉन नेगेटिव है, वो क्या होती है वो आपको डिफाइन करना है। तो एवरेज जो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू होती है म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन की, या जो रेंज होती है, तो मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम लोग 1/pxi आपकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये 0 और इसके बीच में लाई करता है, तो प्रोबेबिलिटी कुछ भी होगी तो आप जब उसकी अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करते हो तो वो आपकी पॉजिटिव है। तो वही चीज इसमें प्रूव करना है कि जब ये दोनों चीजें पॉजिटिव हैं तो उस केस में हमारा क्या होगा, ये भी नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, इसने फिर जो है थोड़ा सा यहाँ पर इसको इस तरीके से जनरल केस में डिफाइन ये किया कि कोई प्रोबेबिलिटी पी एक्स आई और इनटू वाई जो म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लिखते हो, तो मतलब प्रोबेबिलिटीज की जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज हैं या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज हैं या म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन हैं, तो वो रैंडम वेरिएबल्स की फॉर्म में उसने एक्स आई और वाई जे की फॉर्म में यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। ठीक है, जनरली इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, बट अगर पूछा भी जाए तो जितनी भी एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन है या इन्फॉर्मेशन है या आपकी प्रोबेबिलिटीज हैं, जो भी आप कैलकुलेशन जब भी करोगे इनकी, तो आप देखोगे ये सब नॉन नेगेटिव नंबर होंगे आपके, कोई भी नेगेटिव में नहीं आएगा। ठीक है, एंट्रोपी भी आपकी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। अगर माइनस में कैलकुलेशन लोग में आ भी जाता है तो आप क्या करते हो, माइनस माइनस टाइप का वो प्लस में कंसिडर वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिजाइन बाइनरी हॉफमैन कोड फॉर ए डिस्क्रीट सोर्स ऑफ 5 इंडिपेंडेंट सिंबल्स ABCDE विद द प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.2, 0.8, 0.08 एंड 0.02 रेस्पेक्टिवली सच दैट द वेरिएंस ऑफ कोड वर्ड लेंथ इज मिनिमम। तो अब आपको क्या करना है, डिजाइन करना है बाइनरी हॉफमैन कोड, 5 इंडिपेंडेंट सिंबल्स ABCDE दिए हुए हैं। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे, 0.8, 0.4, 0.2, 0.08, 0.02, उसी के कोरस्पोंडिंगली यहाँ पर आपके सिंबल CABDE आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, सबसे लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी दोनों का सम करोगे, 0.1 आएगा, अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। इन दोनों का फिर सम करोगे, इन दोनों का सम जो है फिर करने के बाद में अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन दोनों का सम करोगे, अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो 0.8, 0.7 सबसे लास्ट में हम पहुंच गए। ऊपर वाले को 0 असाइन करेंगे, नीचे वाले को 1 असाइन करेंगे। अब मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज चल रही है। ठीक है, आई थिंक कि मैंने जो है कल भी और परसों 3 दिन से हम ये न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं, तो आई थिंक मुझे जरूरत नहीं है कि मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूं। तो अगर किसी की कोई प्रॉब्लम होगी तो बाद में मुझसे डिस्कस भी कर सकता है। तो ऊपर वाले को आपने 0 असाइन किया, नीचे वाले को 1 असाइन किया। तो जो 0 था ये आप देखोगे 0.8 एज इट इज आ रहा, शुरू से चलता हो, तो कोड 0 असाइन कर दिया। 0.71 तो किससे मिलकर बना था, 0.43 से, तो पहली डिजिट आपकी क्या रही, 1 रही। ऊपर वाले को 0 असाइन कर दिया, नीचे वाले को 1 असाइन कर दिया। ठीक है, तो 0.4 का जो कोड है वो 10 है, तो वो 10 एज इट इज जो है शुरू तक रहेगा।
0.3 दो का कॉम्बिनेशन मिलकर बना था, तो 0.3 का कोड 11 है, तो आप देखोगे शुरू की दो डिजिट 11 दिखाई देंगी और ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 1 असाइन कर दोगे। तो 0.2 का जो 110 एज इट इज, 0.1 का 1111, तो तीन डिजिट आपकी 1111 ऊपर वाले नीचे वाले दोनों पे असाइन करोगे, ऊपर वाले को फिर 0 और नीचे वाले को 1 असाइन कर दोगे। तो इस तरीके से आपके पास में ये हॉफमैन कोड आ गया। ठीक है, अब ये सिंबल्स हैं, ये इनकी प्रोबेबिलिटीज है, ये उसका कोड वर्ड है, एक अलग टेबल बना दी। ठीक है, फिर एवरेज लेंथ एल इज इक्वल टू पी आई इंटू एन आई, मतलब प्रोबेबिलिटीज ये दी हुई है, कोड वर्ड लेंथ मेरे पास में ये है, इन कोड वर्ड लेंथ मेरे पास में 1 2 3 4 4 इस तरीके से आ गया। तो आप यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4 एंड 4 आपके पास में दिखाई देगी, ये एन आई की वैल्यू है। तो प्रोबेबिलिटी के साथ में मल्टीप्लीकेशन कर दोगे आप एन आई का, तो आपके पास में एल इज इक्वल टू 2.6 आ जाएगी। पी एक्स आई इंटू एन आई कर रहे, सिंपल सा फॉर्मूला। आई इज इक्वल टू एम तक जाएगी, तो कितने सिंबल्स हैं, 5 सिंबल्स आपके हैं, तो 5 सिंबल्स इसकी जो लिमिट होगी 1 to 5 होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि सच दैट द वेरिएंस ऑफ द कोड वर्ड लेंथ इज मिनिमम, वेरिएंस की बात कर रहे हैं। तो वेरिएंस होता है सिग्मा से जो है डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू पी आई इंटू एन आई माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपकी मतलब प्रोबेबिलिटी है उसके कोरोस्पोंडिंग उसका कुछ एन आई होगा, उसके कोरोस्पोंडिंग उसकी क्या होगी, मतलब एवरेज कोडवर्ड लेंथ जो आपने कैलकुलेट की। तो 1 माइनस समथिंग, ये 2.6 आपने कैलकुलेट किया, 2 माइनस 2.6, 3 माइनस 3.6, इसका होल स्क्वायर करते जाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4112, ये आपका वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना है बस। इसमें भी क्या करना है कि पी एक्स आई इंटू एन आई माइनस एल स्क्वायर, एल का होल स्क्वायर करते हैं, ये वाली टर्मिनोलॉजी से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इवेंट हैज 6 पॉसिबल आउटकम विद द प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज दी हुई है उसने कि P1 P2 P3 P4 P5 P6 आपको दिया हुआ है, 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/32। इसमें जो है आप अगर डेसिमल की फॉर्म से कैलकुलेट करोगे तो आप इसमें फाइंड आउट कर लोगे कौन सा छोटा बड़ा। ठीक है, फाइंड द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डायरेक्ट कैलकुलेट कर दोगे, एच एक्स इज इक्वल टू पी एक्स आई इंटू लॉग 1 अपॉन पी एक्स आई, पी आपको पता है P1 P2 P3, आप एच की वैल्यू कैलकुलेट। आल्सो फाइंड द रेट ऑफ इंफॉर्मेशन, रेट ऑफ इंफॉर्मेशन भी निकालना है। इफ देयर आर 16 आउटकम पर सेकंड के आउटकम्स दिए हुए हैं 16, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 16 होगा, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इनटू एच एक्स कैलकुलेट कर दोगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रीवियस उसमें हमने डिस्कस किया था। तो एच एक्स इज इक्वल टू आपका आ गया 1.9375। ठीक है, 1/2 लोग 1/2 आना था, 1 अपॉन पी एक्स आई था, तो ऊपर चले जाएगा तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, 3 हो जाएगी। क्यों होगी, जैसे ये आपका 8 लिखा है, 8 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 लिखोगे, और 2 की पावर जो 3 लिखोगे तो वो आपका कितना, 3 पहले आ जाता है, log 2/2 पर आपका 1 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, 3/8 हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर इसकी वैल्यू आपकी 4 आएगी, 4/16, और 2 की पावर जो ये 32 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 आएगा। ठीक है, तो वो 5 वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक है, आई थिंक इसने ये गलत लिख रखा है, यहाँ पर 10 आया है ना, तो ये 10 नहीं आएगा, ये आपका कितना आएगा, 5 आएगा। ये वाली टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप एक बार देख लेना, जरूरी नहीं कि बुक की सही मिले आपको। तो एंट्रोपी और मैसेज रेट जो आपका है उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। एच की वैल्यू आपकी 1.9375 इंटू 16, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो कैपिटल आर जो इंफॉर्मेशन रेट है वो 31 बिट्स पर सेकंड आपकी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए डिस्क्रीट सोर्स से ट्रांसमिट मैसेज x1 x2 x3 विद द प्रोबेबिलिटी 0.3 0.4 0.3। तीन मैसेज हैं जो x1 x2 x3 ट्रांसमिट हो रहे हैं, उन तीनों की प्रोबेबिलिटी px1 दिया हुआ है, px2 एंड px3 दिया हुआ है 0.3 0.4 एंड 0.3। कह रहा द सोर्स इज कनेक्टेड टू द चैनल गिवन इन द 15.16, इसमें कनेक्टेड है। कैलकुलेट एच एक्स एंड एच वाई, एच एक्स एट एच वाई कैलकुलेट करना है। तो पी एक्स वन, पी एक्स टू, पी एक्स थ्री तीन सोर्स है, तो एच एक्स आपका पी एक्स आई मतलब जो आपका होगा तीन वैल्यू होंगी, पी एक्स वन, पी एक्स टू, पी एक्स थ्री। तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्टली इसने एक्सपेंड करके लिख दिया, ना कि सबमिशन में लिखा। px1 px2 px3 आपको गिवन है, तो 0.3 log base to 1 अपॉन ये, आप इन तीनों को यहाँ पर वैल्यू को रखोगे, एच एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे 0.52 0.52 0.52 कुछ करके 1.568 यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, मे भी एक बार इसकी कैलकुलेशंस को देख लेना आपकी सही है कि नहीं है।
ठीक है, तो इस तरीके से आप hx की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, hy कैलकुलेट करना है। hy कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, py1 py2 py3, जो आपकी ये लास्ट में जो वैल्यूज हैं py1 py2 py3, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो यहाँ पर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 0.8 0.2 0.1 समथिंग करके। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाओगे py/x, जिसमें आपके क्या होगा, जो रो है वो तो आपकी x1 x2 x3 में रहेंगी, जो कॉलम्स हैं वो आपके किस में रहेंगे, कोरस्पोंडिंगली y1 y2 एंड y3। ठीक है, तो जब ये y1 y2 y3 है तो ये पहले वाली क्या आएगी, y1/x1 y2/x1 y3/x1, मतलब x1 कॉमन है, तो y1/x1 y2/x1 एंड y3/x1, तो 0.8 0.2 y3/x1 0 है आपका, तो यहाँ पर भी जो है 0.8 0.2 जो है 0 हो गया। नेक्स्ट क्या आएगी, p y1/x2 y2/x2 y3/x2, x2 कॉमन है, तो x2 y1 के साथ कनेक्टेड नहीं है, y2 के साथ कनेक्टेड है, y3 के साथ नहीं है, तो y2 वाले में आपका क्या आएगा, 1 आएगा, रिमेनिंग बिट आपकी क्या होंगी, 0 होंगी, तो ये देखोगे 0 0 और ये 1 आ जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली x3, तो y1/x3, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो px इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, जो गिवन है हमें 0.3 0.4 0.3, मतलब px1 px2 px3 जो इनपुट सोर्स जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, px क्या है, ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी है, तो px1 px2 px3 आपको गिवन है, तो 0.3 0.4 0.13 आपका यहाँ पर px की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तो आप इसकी हेल्प से जब px और ये py/x आपको पता है, तो px, y की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। px, y जो मतलब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होती है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, py/x इंटू px, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक के तो मेरे पास में जो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स मेरे पास में ये है और एक मैट्रिक्स मेरी ये है जो हम कैलकुलेट करी हमने। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो रो का कॉलम में, कॉलम का रो का, तो 0.3 0.4 0.3 अगर आप देखोगे इसको रो में दिया हुआ है तो कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो 0.3 की मल्टीप्लीकेशन आएगी, 0.4 की आएगी, 0.3 की आएगी, तो 0.3 केवल ऊपर वाले में मल्टीप्लीकेशन होगा, 0.4 वाला 0 हो जाएगा, 0.3 वाला भी 0 हो गया। सिमिलरली आप क्या करोगे, अब y2 वाली जो है ये कॉलम, इसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो जब इसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे 0.3 0.4 0.3 और ये मैट्रिक्स 0.1 1 एंड 0.3 एज इट इज आ गई आपकी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। सिमिलरली इस वाली मैट्रिक्स को रखोगे तो 0.3 0.4 0.3 आएगा, तो ऊपर की दोनों टर्मिनोलॉजी मेरी क्या थी, 0 0 थी और लास्ट वाली 0.7 थी, तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन जब देखोगे 8 24 6 और ये 4 और इस तरीके से आपके पास में ये मैट्रिक्स आ गई। अब आपको कैलकुलेट करना है py1 py2 py3, तो वो कह रहा है कि py1 py2 py3 आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, बाई एडिंग द कॉलम ऑफ px, y, जो आपकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आई है उनके कॉलम्स को अगर ऐड कर दो, कॉलम्स ये ऐड करोगे तो py1, ये ऐड करोगे py2, ये तीनों ऐड कर दोगे py3, तो यहाँ पर इसने एडिशन कर दिया, तो py1 आपका 0.24, py2 आपका 0.55, py3 आपका 0.21। ठीक है, जब py1 py2 py3 आपको पता है तो आप फॉर्मूला लगाओगे pyj log base 2 pyj, j की वैल्यू 1 2 आपकी कितनी होगी, 3 तक होगी। ठीक है, तो आप जो है ये 0.24 ये वाली वैल्यूज को यहाँ पर रखोगे और hy की वैल्यू का आप कैलकुलेट कर लोगे, जो आपकी माइनस माइनस होगी 1.43 बेट्स पर सिंबल। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट एक बार जरूर देख लेना बेटा सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स विद सोर्स सिंबल, सोर्स सिंबल दिए हुए हैं S0 S1 एंड S2। सोर्स सिंबल है, कुछ भी डिनोट करते वो ABCD से करते, x1 x2 से करते, यहाँ पर S0 S1 एंड S2 से कर दिया, एंड सोर्स स्टैटिक्स से 0.7 0.15 एंड 0.15 मतलब प्रोबेबिलिटी दी हुई है। कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ द सोर्स, एंट्रोपी सोर्स के कैलकुलेट कर दोगे, hx इज इक्वल टू pxi log base to 1 upon pxi। कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ सेकंड ऑर्डर एक्सटेंशन ऑफ द सोर्स, ये थोड़ा सा अलग है, सेकंड ऑर्डर एक्सटेंशन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है hx की पावर n इज इक्वल टू स्मॉल n hx, एन क्या है, ऑर्डर है, स्मॉल एन क्या आपका ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है तो 2 होगी वैल्यू, एच एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एच एक्स, जैसे आपकी पावर है लोग में पहले आ जाती है, सिमिलरली यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आपकी एच एक्स आया 1.185 वो सिमिलरली आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 2.361 बिट्स पर सिंबल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट्स हार्टले शेनन लॉ,
हार्डलेस एनल लो हम चैनल कैपेसिटी में पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें C इज इक्वल टू बी log बेस टू 1/p/n था। p/n आपकी जो है नॉइज सिग्नल टू नॉइज रेशो था, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था। तो जब हम उसका पार्ट पढ़ रहे थे, जब इसकी थ्योरेटिकल क्लास में हमने इसको डिस्कस कर लिया था, तो सेम एज इट इज वही रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सोर्स एमिट्स वन ऑफ फोर सिंबल्स S0 S1 S2 S3, चार सोर्स सिंबल्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 1/3 1/6 1/4 1/4 रेस्पेक्टिवली दी हुई है। तो सक्सेसिव सिंबल्स एमिटेड बाय द सोर्स आर इंडिपेंडेंट, कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ द सोर्स। तो कैलकुलेट करना है एंट्रोपी ऑफ द सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, उसके कोरस्पोंडिंगली आपने एंट्रोपी का फॉर्मूला लगा दिया। एंट्रोपी की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 1/3 और 1/6 1/4 1/4, वो फॉर्मूला लगाया, HX इज इक्वल टू आपने कैलकुलेट कर दिया 1.9591, इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी के साथ में आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। तो आपकी 2 यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है।